कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम अव्यय और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अव्यय की परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन और काल में उनका रूप एक सा ही रहता है, तो ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब हम अव्यय के प्रकार पढ़ेंगे। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता के बारे में पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह शब्द हमारा क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देखेंगे। जो अव्यय क्रिया की रीति के बारे में बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिससे हमें क्रिया कैसे की गई है इसके बारे में पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, अचानक, एकाएक इत्यादि। अब बच्चों, इन शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि क्रिया कैसे हुई है, इसलिए ये सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जो अव्यय क्रिया के स्थान के बारे में बताए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस शब्द से हमें यह पता चले कि क्रिया कहाँ हुई है वे शब्द हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर इत्यादि। अब बच्चों, इन शब्दों से किसी न किसी स्थान के बारे में पता चल रहा है। शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि क्रिया कहाँ हुई है, इसलिए ये सारे शब्द हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जिस अव्यय से क्रिया के काल या समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस शब्द से हमें क्रिया कब हुई है, क्रिया के समय का पता चलता है तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, कभी कभी, अभी, देर से, जल्दी इत्यादि। अब बच्चों, इन शब्दों से हमें क्रिया के समय का पता चल रहा है, इसलिए ये सारे शब्द हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। इन शब्दों से क्रिया कब हुई है इसके बारे में पता चल रहा है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जो अव्यय क्रिया के परिमाण के बारे में बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस शब्द से हमें क्रिया की मात्रा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, के बारे में पता चलता है वह शब्द हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे कम, ज़्यादा, काफ़ी, बहुत, थोड़ा, पर्याप्त इत्यादि। अब बच्चों, ये सारे शब्द हमें क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहे हैं। इन सारे शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि हमारी क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, इसलिए ये सारे शब्द हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं।
तो बच्चों, क्रिया की रीति, क्रिया का स्थान, क्रिया का काल और क्रिया का परिमाण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। अब बच्चों, शेष 3 प्रकार हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।